भाई फोटो खींच लीजिए यार, डाल दीजिए। किसके घर बनने आए हैं? हम भी दिखाएंगे बात। रुक्मणी जी कहती है श्री रंग जीरा मेरा विद्यमान नरसी मेहता सते पा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिनीमालो तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी आए, जहां पर मंगलवार साप्ताहिक बाजार का आयोजन बड़े प्रयासों के बाद में युवा प्रतिनिधि नरहरि पटेल द्वारा किया गया, जिसमें शंभू सिंह भाटी जी जिनका पूर्ण योगदान रहा। और आज इस बाज़ार की हम तीसरी वर्षगांठ आज मनाने जा रहे हैं। चंद्रमा जी का भी हमको आशीर्वाद है, वे भी अब अपनी रोशनी इस बाज़ार को प्रदान करेंगे। सामने में ही पटेल परिवार ने चाय नाश्ते की दुकान का शुभारंभ किया है। बाजू में ही 2 दुकानें नाई परिवार की। ये जो पहली दुकान हमने दिखाई है, या पाटीदार जी हैं, इनके लड़के का BM स्टूडियो के नाम से एक चैनल भी चलता है और समय समय पर वह अपने पिताजी का सहयोग भी प्रदान करता है। बाजू में ही अहिर परिवार के सहयोग से उन्होंने एक आवश्यकता ही क्या क्या भैया आपकी दुकान में? हाँ, अंदर वाले कपड़े से लेके बाहर वाले कपड़े तक और अच्छा। इंजन का सामान पूरा। अच्छा, इंजन का पूरा सामान। हाँ, और इंसान का भी। अच्छा, चलिए ठीक। कपड़े, जल्दी बनियान, हाँ जैकेट, हाँ हाँ, जीन्स, सभी है मतलब टोटल मतलब इंदौर के रेट में है कि भोपाल के रेट में? इंदौर के। इस समय यह साप्ताहिक बाजार बड़ी भव्यता के साथ में बाबरी ग्राम में लग रहा है। अब बाबरी ग्राम को लोग बाबरी धाम के नाम से जानने लगे हैं और काफ़ी लोगों ने हमें ये कहा कि इसे बाबरी धाम के रूप में दिखाया जाए, क्योंकि केला देवी धाम, राम धाम और भी कई ऐसे भव्य स्थान यहाँ पर सामने में आपके माँ रेवापुर दिखाई दे रहा है। कमल पटेल जब कृषि मंत्री थे और वो जब यहाँ एक कार्यक्रम को लेकर आए थे, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि माँ रेवापुर इसका नाम रखा जाए, पर कृषि मंत्री का कार्यकाल पिछले चुनाव में समाप्त हो गया। अब वो भूतपूर्व कृषि मंत्री के रूप में जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं, पर माँ रेवापुर का नाम अभी कागज़ों में आया नहीं है। वर्तमान सरपंच लीलाधर पटेल, जिनका लड़का युवा प्रतिनिधित्व नरहरि पटेल, उन्होंने भी ये प्रयास किया है कि माँ रेवापुर नाम मध्य प्रदेश की गाइडलाइन में आ जाए, पर पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान भी वह प्रयास में असफल रहे और अभी वर्तमान में भी गाइडलाइन में ना आने के कारण माँ रेवापुर मात्र दीवालों में लिखा रह गया। सुक्का सेठ की यह समोसे की दुकान। और सर, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, ये विवेक यदवंशी जी है, जो गेहूं लेकर आते हैं, उसको पीस कर आटा बना कर देते हैं। क्या इस समय क्या पिसाई का रेट क्या चल रहा है? पिसाई का रेट क्या चल रहा है? 15 रुपये कूड़ा। 15 रुपये? अरे बहुत सस्ता भैया, 15 रुपये कूड़ा बहुत ही सस्ता। नहीं, डीपी जो जल गई उसके लिए हमने अभी लाइनमैन से बात की है, और स्कूल के पास की डीपी भी जल गई, उसके लिए भी आज बात हुई है। 4 डीपी आई, उसमें 2 डीपी शायद सोमवार को लगेगी, आने वाले सोमवार को।
देखिए हम अब बाज़ार के बीच में जा रहे हैं। भाई साहब की कपड़े की दुकान, यहाँ पर भी कपड़े की दुकान। पंचायत भवन नवनिर्मित। हम लोग थोड़े जानते थे कि कोई बेचारी को भाग मां नर्मदा किराना एवं जनरल स्टोर, यह भी शुरुआती दौर में है। अभी नई दुकान खुली है, 2 बालकों द्वारा इसको पूरी तरह संचालित की जाती। बाजू में ही 2 दुकानें का और निर्माण चल रहा है। उम्मीद है आने वाले समय में ग्राम बाबरी में पक्की दुकानें 20 से 25 हो जाएगी। यह राय साहब की दुकान, राय किराना एवं जनरल स्टोर, राजू राय जी इनका नाम। बड़ी परिश्रम से यह दुकान की शुरुआत हुई थी। 2 चॉकलेट की बर्नियों से और 1 नमकीन की बर्नी। आज मां नर्मदा की कृपा हुई, शंकर जी की कृपा हुई, राय किराना एवं जनरल स्टोर बनाया गया और बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया इसको। ग्राहकों की बैठने की व्यवस्था, दुकान को बंद और चालू करने की व्यवस्था, और हर वर्ष कोई ना कोई एक आयोजन भव्य कराते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने श्याम खाटू जी का एक भव्य कार्यक्रम करवाया था इसी जगह पर। माँ मात्र छाया किराना स्टोर और बाजू में ही आयांश ऑनलाइन, यार अंधेरा यार, सर्विसेज, आयांश ऑनलाइन सर्विसेज। वो उसको भी थोड़ा बड़ा लिखना था। अच्छा आज तुम बैठ गए, अरे बढ़िया। कुछ ना कुछ तो होते हैं। चलो आज जुर्माना लगेगा भाई साहब, 2 चाय का जुर्माना है तुम्हारे ऊपर। हाँ बाबरी पंचायत के माध्यम से गांव पर जहां बाजार लगाया जा रहा है वहां पर
साइड निर्माण के बाद में लाइट की और व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव पास किया गया है। आने वाले समय में फ्लड लाइटें भी लगाई जाएगी जिसकी रोशनी काफ़ी दूर तक जाएगी, जिससे दुकानदार को एवं जो ग्राहक है उनको कोई परेशानी ना जाए, इतना उजेला कर दिया जाएगा। क्योंकि साइट के निर्माण के बाद में अब व्यवस्थित लाइट की व्यवस्था भी करने का कार्यक्रम चल रहा है। आप बिच्छापुर से हैं, समोसा, जलेबी, कचौड़ी, यूट्यूब का माइक खोलो, यूट्यूब का माइक चालू करो। निकाल लेना मैंने बीके है ना, हिंदुस्तानी बीके हिंदुस्तानी ये वाला ना। अरे क्या नाम है? डीके लिखता है। बी के। तो इसको सब्सक्राइब किया ही नहीं तुमने? आप अपनी निकाले क्या? मेरे को लगा था कि ये वाला हाँ बिलाई का नहीं बिलाई तो इनकम कितनी आ रही है? 1,20,000। 1,20,000। 16,000 रुपये का पर डे विज्ञापन लग रहा है यार। 16,000, 18,000, 22,000। गवर्नमेंट की चार। मेरा भी यूट्यूब चैनल है गेमिंग के नाम से। तुम्हारा है जरूर, पर काम नहीं करते हो तुम लोग। मालूम वीडियो कितने हैं इसमें? 4 है यार। और 5,000 दोस्त। सुनो, काम करने का तरीका होना चाहिए। मैंने सुनो, ए फार्म, बी फार्म, सी और डी फार्म, ए बी सी तीनों भर दिया मैंने, डी फार्म बाकी रह गया। 6 गिफ्ट आ गई अभी तक मेरे को। यूट्यूब से 6 गिफ्ट आई है बस। अब इसके बाद सिल्वर बटन आना बाकी है मेरा। भाई सिल्वर बटन जो है वो डी फार्म के बाद में है। अरे डी फार्म के बाद में आता है यार, तुमको कैसे आ गया? मेरा 4 साल हुआ था फ्री फायर में। पबजी का नाम सुना तुमने? हाँ हाँ, उसका यूट्यूब चैनल है। नहीं तो वो कैटेगरी अलग है, हमारी कैटेगरी अलग है। तुम्हारी कैटेगरी में हम नहीं जा सकते। हम यूट्यूबर के साथ में पत्रकार भी हैं। नहीं, यूट्यूबर के साथ में हम पत्रकार भी हैं, पर तुम पत्रकार नहीं, केवल यूट्यूबर हो। हाँ, हमारा चैनल प्रमोट कर सकता था मैं, अगर तुम अलग लाइट किया। अभी यह चाउमीन का रेट बढ़ा दिया सुना? वही रेट चल रहा है? अच्छा, पत्रकारों के लिए कुछ का सब्सिडी है कि नहीं? क्यों भाई साहब? नहीं, कितनी? 10 रुपये कम की 20 रुपये कम की फ्री? चलो ठीक साहब, 10 रुपये का कंसेशन किया गया है पत्रकारों के लिए। और देश में जितने भी पत्रकार हैं वो बाबरी यदि आते हैं तो उनको चाउमीन 30 की जगह 20 मिलेगा, 10 रुपये का कंसेशन रहेगा। नाना भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं कि गांव के बारे में? नहीं, इनको बाद में लेंगे हम। नहीं, सरपंच साहब 2-3 बार आ गए हैं हमारे चैनल पर। अब आप बताइए कि इस बाज़ार से आपको बेनिफिट है कि नहीं? बेनिफिट है, सब्जी मिल जाती समय पे मिल जाती, मतलब लोग सब्जी खाना सीख गए हैं। चलो ठीक। भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए ठीक। इस समय लोग इस बाज़ार का आनंद ले रहे हैं और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि पल पल की जानकारी हम आपको दें। मल्लो से आलू का क्या भाव चल रहा है? 40 रुपये किलो। और केला? दर्जन। और अदरक क्या भाव चला रहा है? 25 रुपये पाव। प्याज क्या रेट है भैया? छोटे मल्ले साहब, गोभी का क्या भाव चल रहा है? गोभी चल रही है 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो। और धनिया? धनिया तो वही। और टमाटर? टमाटर 30 के आधे किलो। चलो 30 तो दिल्ली में मिल रहे हैं। अभी हमारी टीम दिल्ली से आई है, उनने बताया दिल्ली में भी 30 रुपये टमाटर, पर वो लाल लाल है वहाँ के टमाटर। चलो लाल हो जाएंगे, 1-2 दिन रह जाएंगे। सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस बाज़ार को लेकर?
कुछ नहीं, बहुत महंगाई है। नहीं बाजार महंगा है कि सब्जियां महंगी है? नहीं वो तो सब्जी भाई, अब पेट्रोल के भाव के अनुसार सब्जी भी चलेगी ना भाई। पेट्रोल डीजल के लिए क्यों नहीं बोलते हो आप? हैं बेचारे गरीब लोग टमाटर बेचने आते हैं। सरकार करेगी उसको कुछ ना कुछ। नहीं सरकार क्या करेगी? कम करेगी। क्या सब्सिडी देगी किसानों को? चलिए ठीक। और मक्का का मिथेनॉल बन रहा है तो उससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। चलिए गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलेगी। दादा आप कहाँ के रहने वाले हैं? बीमा भर के क्या नाम है आपका? राम बगल ये सब्जियां आपके यहाँ घर की है? घर की है साहब। चलिए फिर नहीं उधर जाओ ना, थोड़ा लाइट में खड़ा हो, बस इधर मुंह करो आप, इधर मुंह करो ना। सर आपका क्या नाम है? आप बाबरी के रहने वाले हैं? नहीं चेहरे से लग रहा है कि आप बाबरी के हैं। दिल्ली कभी गए कि नहीं? अभी नहीं गए। और बम्बई? मुंबई गए। अच्छा तो बम्बई गए, दिल्ली क्यों नहीं गए? दिल्ली जाएंगे अब थोड़ा सा। तो देश की राजधानी पहले दिल्ली जाना चाहिए, उसके बाद बम्बई। जाएंगे यार, टमाटर। चलो ठीक, टमाटर खरीद के जाओगे है ना? भैया लौकी कैसे किलो चला रहे हो आप? सर लौकी 30 रुपए किलो चला रहे हैं। ये बाजार से लेके आए कि खुद ने पैदा किया आपने? सर बाजार से लेके आए। बाजार कौन सी मंडी से लाए आप? संगावत मंडी। अरे बाप रे, बहुत दूर गए थे आप। चलिए यहाँ का माल ही नहीं है, सिवनी मालवा का एक नंबर माल। नहीं देखा हो तो एकदम नाप के है, एकदम सबके सब एक ही साइज में है। करेला क्या भाव चला रहे हो? करेले 60। अरे तो शुगर वालों के लिए तुमने सस्ता कर दिया। शुगर वालों के लिए तो ये दवाई है। कितने दूं? है। पूरे मध्य प्रदेश में गौधन से बाजार वाले भी परेशान, गांव वाले भी परेशान और सरकार भी परेशान। लोग गौधन पाल लेते हैं और गौधन को दूध लगाकर सड़कों पर छोड़ देते हैं। जैसे और क्या हाल है? आनंद है ना? मैंने मार दिया मार। क्या भैया हमारे यहाँ संतोष ठेकेदार जी आए हैं आपके यहाँ सब्जी लेने, तो कुछ कंसेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? नहीं नहीं नाव घाट इनके हाथ में दादा, ये मना कर देंगे तो ना अपन को जाना मुश्किल हो जाएगा। टमाटर दिख रहा है। नहीं नहीं नाव घाट के ठेकेदार है साहब, सबसे पहले ठेकेदार यही है, तो बाद में आए डिमार वाले। नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं। नहीं काका जी तो बाद में हुए ना, पहले तो आप तुम ही काका जी थे ना हमारे। 20 की आधा किलो गोभी, आलू 20 का आधा किलो। किलो से लगता है कि नहीं? भाई साहब बाजार सस्ता है कि महंगा है? महंगा है, महंगा है, महंगा है। और पेट्रोल बहुत महंगा है। तो पेट्रोल के लिए आवाज़ नहीं लगाते सब्जी? आसमान छू रहा है। अरे तो पेट्रोल के लिए मोदी को बोलो तो सब्जी कम हो जाएगी। ऐसी वैसी बात नहीं सुना थी मोदी जी को। अच्छा चलो ठीक, चलो अगली चुनाव में फिर देखते हैं। आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? काबासेन। हाँ कौन सा थाना लगता है तुम्हारा? चिचोली। चिचोली थाना लगता है। कच्ची पी के पक्का काम करते हो वहाँ के लोग। हाँ बहुत पेट्रोल महंगा है भाई। नहीं पेट्रोल कम, पेट्रोल लेना बंद। नहीं नहीं आधा किलो 20 की आधा किलो।
आज हम आपको बाज़ार में राजस्थान की जो आइसक्रीम आई है उसका आपको परिचय करवाएंगे। पिछली बार हमने आपको गन्ने की जुगाड़ वाली मशीन के माध्यम से गन्ने के रस का आनंद दिलाया। आज हम आपको उसी राजस्थान की जुगाड़ आइसक्रीम का शॉप जो चलता फिरता है वो दिखाएंगे। प्रयास है कि कोई भी दुकानदार हमारे कैमरे की रेंज से बाहर ना जाए, इसका हमने पूरी तरह ध्यान दिया है। यही आपका रेत खनन ठेकेदार का नाका नंबर 2। क्या आइसक्रीम कैसी लग रही है? आइसक्रीम कैसी? क्या नाम है आपका? हैं? क्रांतिका। कृतिका। आपका क्या नाम है? हर्षिता विश्वकर्मा। पिताजी क्या नाम है? तो अकेले आ गए बाजार में? अच्छा अच्छा, मेरे को क्या मालूम कि पापा हैं घर पे। ये तो बहुत सिंपल है तुम्हारे पापा। इनको थोड़ा टाई माई टोपी वोपी हमारे जैसे लगवाओ, ठीक है? अच्छा अच्छा, तब तो ठीक, चलो ठीक। हाँ, ये साहब फालूदा, ये राजस्थान के फालूदा भाई हैं। और हमने पिछली बार आपको जो गन्ने के बारे में बताया, गन्ने के जुगाड़ के बारे में, और गन्ने का रस भी हमने आपको जुगाड़ वाले से पिलवाया। आज हम आपको राजस्थान की आइसक्रीम के जो फालूदा भाई हैं, अब नाम तो हमको नहीं मालूम, इसमें फालूदा लिखा है तो फालूदा भाई के नाम से ही हम आपको उनका परिचय करवाएंगे। और आइसक्रीम के भाव के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर राजस्थान से यदि वो आए हैं और कमाने के लिए आए हैं तो क्वालिटी भी होगी और रेट भी होगा, ऐसा महसूस किया जा रहा है। भाई साहब, लस्सी का क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ? लस्सी नहीं, बादाम शेक है 30 रुपये। 30 रुपये का। वो 30 रुपये का जो शेक आप देंगे कितने ग्राम रहता है वो? 180 ग्राम रहता है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? कालूराम जाट। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान, चित्तौड़गढ़। कौन से ज़िले से? चित्तौड़गढ़ जिला है, तहसील कपास। अच्छा अच्छा, क्या थाना क्या लगता है उसको? सिंहपुर। आपने देखा फालूदा भाई, एक 30 वाला एक मेरे को देना। हमने पिछली बार आपको गन्ने की जुगाड़ मशीन के बारे में बताया और उस जुगाड़ से आपको राजस्थान स्टाइल में गन्ने का रस भी पिलवाया। आज हम इस जुगाड़ में आपको आइसक्रीम और बहुत सारे आइटम हैं इनके पास में जो मौसम के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार और रेट भी उनके यहाँ का बहुत ही प्यारा है और व्यवहार कुशल भी हैं। देखिए, हम अब वो लस्सी को पी रहे हैं, जो लस्सी के बारे में हम आपको जानकारी कुछ देर में देंगे। देखिए, अभी हमने एक घुट लस्सी पी है, पर ऐसा लग रहा है कि हम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में खड़े हैं। दुकान भी इतनी ज़ोरदार बनी है कि साहब, ग्राहक यदि लस्सी पी रहा है और लस्सी रखने की यदि व्यवस्था है तो देखिए कितनी प्यारी व्यवस्था बनी हुई है। ये हाँ, ले ले उधर से ले ले। हमने आपको राजस्थानी जलेबी का आनंद दिलवाया बानापुरा में। गन्ने का रस आपको हमने दिलवाया
बाबरी बाज़ार में। और आज हम आपको आइसक्रीम के बारे में, फालूदा आइसक्रीम के बारे में भी विशेष जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप इनको खाते खाते राजस्थान चले जाएंगे, ऐसा महसूस करेंगे आप। 30 रुपये में यदि आपको राजस्थान जाना है तो मंगलवार बाज़ार में आप हर समय आएंगे कि कभी कभी आएंगे? हर बाज़ार आएंगे आप। भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम हर बाज़ार में आएंगे और निश्चित तौर पे हम आपको इस बार लस्सी के बारे में बताएंगे, अगली बार आइसक्रीम के बारे में बताएंगे और आने वाले समय में अन्य चीज़ें बताएंगे निश्चित तौर पर। बाजू में केला देवी धाम, करौली की माता जी का भव्य मंदिर, जयराम सोयराम महाराज जी के अभिन्न प्रयासों से करौली से माँ केला देवी माता की जोत 40 गाड़ियों से 90 लोग गए थे, उन्हें लेकर आए थे और आज उनकी जोत यहाँ पर नियमित ऊर्जा दे रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी आपको आज इस साप्ताहिक बाज़ार के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे। बैतूल ज़िले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और रेत मजदूर, किसानों की मजदूरी एवं सभ्य अन्य जगह अन्य गाँव में से आज यहाँ पर बाज़ार करने के लिए आए हुए हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी इस साप्ताहिक बाज़ार की पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताऊं कि बाज़ार, मंगलवार बाज़ार कई वर्षों से तय हो चुका था, पर जनप्रतिनिधियों की के प्रयास ना होने से यह बाज़ार कई वर्षों तक यहाँ पर नहीं लगा। पर जैसे ही नरहरी पटेल की श्रीमती सीता नरहरी पटेल जब यहाँ की सरपंच बनी तो उन्होंने इस बाज़ार की शुरुआत शंभू सिंह भाटी जी के प्रयासों से की और आज यह बाज़ार पूर्ण योग्यता के साथ में यहाँ पर लगने लगा है। लाइट की व्यवस्था, साइट की व्यवस्था एवं पानी की व्यवस्था, सामने हुई पूरे बाज़ार के लिए शौचालयों की व्यवस्था सरपंच प्रतिनिधि नरहरी पटेल द्वारा की गई अपने प्रयासों से। पूरा बाबरी ग्राम और ये बाज़ार के सभी व्यापारी उनका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बाज़ार की व्यवस्थाओं में और कोई भी जो सुविधाएं दी जाएगी, उनके प्रयासों के लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी आज के इस